अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज की वीडियो जो है वो मैं इस टॉपिक पे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, कि बच्चों से रिलेटेड टॉपिक है कि कनाडा में बच्चे जो मुस्लिम बच्चे स्पेशली हम लोग लेके आते हैं, उनको उनकी परवरिश कैसे की जाती है और क्या कनाडा सही है बच्चों के लिहाज से या फिर नहीं। क्योंकि असल में जो है ना, मेन कंसर्न बच्चों का होता है, जब क्योंकि हम लोग बच्चों के बेटर फ्यूचर, आधी आधी ज़िंदगी हम लोगों ने अपनी तो गुजार दी होती है, फिर आगे हम लोग जो हैं किस वजह से माइग्रेट हो रहे होते हैं, किस वजह से कनाडा मूव कर रहे होते हैं, लाइक पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से। आपके मेन जो आपकी वजह होती है बच्चों के अच्छे बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर के लिए। लेकिन क्या यहाँ पे वो चीज़ है बच्चों के लिए या नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो एंड तक लाजमी देखिएगा। बेसिकली हम लोग कॉस्टको वही एज़ यूजुअल जो हम लोग ने हर वीकेंड करना होता है, ग्रॉसरी एंड ग्रॉसरी, क्योंकि यहाँ पे बाय वीकली ग्रॉसरी आती है, तो आपको हर वीकेंड जो है ना वो कॉस्टको हम लोग जाते हैं और वहाँ से कॉस्टको जाना होता है। फिर हमारे जो हलाल वहाँ पे यहाँ पे शॉप है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। बस इसी तरीके से जो है ना पूरा वीकेंड गुजर जाता है, और या कोई मेला आसपास लगा होता है तो हम लोग उधर चले जाते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, आप लोग ये याद रखें। यहाँ पे आ रहे हैं तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। लाइक कोविड से पहले यहाँ के जो लोग हैं वो बोलते हैं कोविड से पहले जितनी मतलब कि जितनी अमाउंट में आप कमाते थे उसमें अच्छी खासी आप सेविंग कर लेते थे, लेकिन अब सेविंग से ज़्यादा तो अब सेविंग तो दूर की बात है, पे चेक टू पे चेक आपका पर मंथ निकल जाए अच्छी सैलरी में भी, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोग को दिखा रही थी कि ब्राउन एग्स हैं, और इसमें भी जो है ना दो किस्म के एग्स होते हैं, एक ऑर्गेनिक होते हैं और एक जो होते हैं लाइक फ्री होते हैं, जैसे कि बाहर जो है ना मुर्गियों को फ्री छोड़ देते हैं, वो वाले एग्स होते हैं। और जो मुर्गियां बाहर फ्रीली ओपन एयर में घूमती हैं, उनके एग्स अलहदा होते हैं। जो अंदर बंद रहती हैं लेकिन वो भी ब्राउन एग्स देती हैं, उनके एग्स अलहदा होते हैं। कुछ डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत जो है ना वो उसका। बहरहाल हम लोग ये देख रहे थे चीज़ें। खैर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है ना बच्चों के माशाल्लाह बहुत राइट्स हैं। बच्चों के लिहाज से ये कंट्री इतनी सेफ़ है ना कि मतलब बहुत, एक तो सेफ्टी के तौर पे आपको बहुत सेफ्टी है बच्चों के लिहाज से, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बच्चों के राइट्स बहुत हैं। तीसरी बात ये कि बच्चों की परवरिश मेन तो, अगर आप लोग एज ए मुस्लिम, जैसे कि हम लोग पाकिस्तान से आए, आप एक मुस्लिम कंट्री से आ रहे हैं या आप लोग मुसलमान हैं और आप लोग का मेन कंसर्न है कि बच्चों का यहाँ पे क्या है सिस्टम, तो बात ये है कि मेन जो दर्सगाह है ना वो आप घर से मिलती है। आप माँ जो है वो नमाज़ पढ़े, सब कुछ करे, जो मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, तो बच्चे वही सीखेंगे। आप हर जुम्मे को बच्चों को मस्जिद, यहाँ पे हर एरिया की अपनी अपनी इवन मस्जिद है, हर सिटीज़ में दो दो तीन तीन मस्जिदें हैं, वहाँ पे आप जाके जुम्मे की नमाज़ पढ़ें। औरतों की अलहदा मस्जिद है और उनकी अलहदा मस्जिद है मर्दों की, और साथ में जो है वो हर जुम्मे को रात को शाम को 6 बजे से ऑनवर्ड 9 बजे तक, इसके बाद रिफ़्रेशमेंट भी मिलता है। तो हल्का होता है, जो कि जिसको हम लोग हल्का कहते हैं, मतलब कि दर्स होता है, और दर्स के तौर पे जो है ना वो अच्छी दीनी मज़हबी बातें बताते हैं बच्चों को। ये आप पे डिपेंड करता है आप बच्चों को दीन से करीब कैसे रखेंगे यहाँ पे रह के। अब यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी हैं, उनको बताना पड़ता है बच्चों को कि हमारे रिलीजन में क्या है। अब लोग बोलते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में बताना पड़ता है, लेकिन हमें बताना पड़ता है छोटी सी उम्र में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना बच्चों को एक्सपोजर मिल जाता है ना एकदम से, तो बच्चों को छोटी सी उम्र में ही बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये हमारे रिलीजन में मना है, ये हमारे रिलीजन में, हमारा रिलीजन हमें ये कहता है, ये करने को कहता है। लड़कियों के लिए हमारा रिलीजन कैसा है, लड़कियों से क्या हमारा रिलीजन एक्सपेक्ट करता है कि उनको किस तरीके से पर्दा करना चाहिए, किस तरीके से, मतलब ये आपको बचपन से यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज़ करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी मुस्लिम कंट्री से आ रही हैं, उधर भी आपको करना। तो मेरे ख्याल से अब मैंने जो देखा है ना कि कनाडा से ज़्यादा पाकिस्तान जो है ना ओपन हो गया है।
लाइक आप लोग देख रहे हैं कि LGBTQ जो है वो पाकिस्तानी ड्रामा तो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में ऑन एयर हुआ है, जिसका बरज़ख नाम का ड्रामा है एंड जिसकी कास्ट पूरी की पूरी पाकिस्तानी है। तो एक मुस्लिम लोग जो पूरी की पूरी कास्ट, और हम लोगों ने परसेप्शन बनाया हुआ था कि ये जो मुसलमान एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, इनका बड़ा अच्छा रोल होता है और वो कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचेंगे भी नहीं और ना कभी इस चीज़ पे एक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने वो मतलब कि हालांकि इंडिया ने के चैनल ने उसको स्पॉन्सर किया, लेकिन फिर भी उस ड्रामे में जो LGBTQ को प्रमोट की है, और वो भी पाकिस्तान के व्यूअर्स, पाकिस्तानी बच्चों पे क्या असर पड़ता है उस चीज़ का। कनाडा में आप लोग बोलते हैं LGBTQ के हर बंदे के अपने अपने वो होते हैं, उस पर आपको बच्चों को बताना होता है ये गलत है, ये नहीं है, और इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं होता जितना पाकिस्तान में होने लग गया है। तो बात ये है कि अब पाकिस्तान में भी इस चीज़ को ओपनली दिखाया जा रहा है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप लोग बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो ये मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है ये कल्चर अब ओपनली बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो अब उधर भी मुस्लिम कल्चर में भी मेरे ख्याल से बच्चों को अब बचपन से ही आपको बताना पड़ता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ मना है, तो मना है हमारे कल्चर में। तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, और स्पेशली गवर्नमेंट जो है ना आपको सपोर्ट करती है बच्चों को पालने में। अब वो किस तरीके से करती है कि माँ को जो है वो अगर आप यहाँ पे जो है ना, असल में यहाँ पे कल्चर है माँ बाप दोनों का काम करने का। तो माँ बाप जब दोनों काम करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे जाते हैं डे केयर में। तो डे केयर की जो फीसेस हैं वो या तो आप डे केयर की फ़ीस पे करो और आप दोनों कमाओ, तो आपकी कुछ एज लिमिट, मतलब कि कुछ लिमिट से ज़्यादा सैलरी हो जाएगी ना, तो फिर उसके ऊपर आपको टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, और आपको जो चाइल्ड बेनिफिट है ना जो गवर्नमेंट की से मिलता है वो आपका कम हो जाएगा। तो मतलब बात कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो। तो अगर आप माँ जो है वो डे केयर नहीं भेजती, माँ खुद रहनी है यहाँ पे, तो वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। एंड मतलब कि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में बच्चों को जो है वो डे केयर में नहीं भेजना चाहिए। हम मियाँ बीवी के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि डे केयर में स्टार्टिंग में बच्चों को नहीं, इनिशियल साल बच्चों की माइंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोगों का तो कोई इरादा नहीं है बच्चों को डे केयर देने का। मैं घर से ही काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ घर से, और घर से अर्न करती हूँ। इट्स नॉट कि आपको ज़रूरी है कि बाहर जाएँ और बच्चों को डे केयर में डालें। तो बात ये है कि चाइल्ड बेनिफिट भी आपको मिलता है, और लेकिन आपकी जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज़ करती है उस तरीके से आपका चाइल्ड बेनिफिट कम होता जाता है। एंड सेकेंडली जो है वो बच्चों को आपको पता है आपको मस्जिद लेके जाना है, आप वहाँ पे प्रॉपर तरावियाँ होती हैं, वहाँ पे अफ्तारी होती हैं, वहाँ पे सारा कल्चर होता है। लाइक ज़ोहा हर जगह जब भी मूव करती है उसको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मा वो देखिए वो स्कार्फ में बच्ची है, वो देखिए वो आंटी स्कार्फ में है, वो आंटी जो है वो दुपट्टे में है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो है नॉन मुस्लिम कंट्री में जब मुस्लिम घूमते हैं तो उस बच्ची का माइंडसेट इस तरीके का कर दिया हम लोगों ने कि उसको बहुत अट्रैक्टिव लगता है हिजाब में लोगों का चलना या फिर कवर्ड होके चलना। एंड साथ में जो है उसका हम लोगों ने घर में जो है वो ऑनलाइन उसकी कुरान क्लास होती है शाम के वक्त। अब मुझे भी आता है, लेकिन प्रॉपर तजवीद जो होती है ना, तजवीद के साथ वो कारिया या फिर कारी साहब जो होते हैं वो ही पढ़ा सकते हैं। हमने भी पढ़ा हुआ कुरान पाक, हम पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर तजवीद होती है ना उसके साथ वो उनको ऑनलाइन क्लास होती है उसकी 45 मिनट्स की, जिसमें वो दीन से भी मुतालिक इस्लामिक स्टोरीज बताते हैं, इस्लामिक जो है वो वैल्यूज़ बताती हैं और नमाज सिखाती है, और कुरान पाक भी माशाल्लाह पारा स्टार्ट कर दिया उसने। तो बात ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग बच्चों की यहाँ पे परवरिश कैसे करो। मेनली जो है वो अगर बच्चा पब्लिक स्कूल में भी, आपने यहाँ पे इस्लामिक स्कूल भी हैं, आप लोगों को मैंने इस्लामिक स्कूल की वीडियो भी डाली हुई है, मैंने मेरे चैनल पे डली हुई है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लाइक 400-500 अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
तो $500 पर मंथ पे करना होता है आपको। इस्लामिक स्कूल में छोड़ना ले जाना आपने खुद होता है, और आप इस्लामिक स्कूल में भी डालें। और इस्लामिक स्कूल मतलब कनाडा में बहुत अच्छे अच्छे इस्लामिक स्कूल हैं जो प्रॉपर, जहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक पूरे के पूरे स्काफ में बच्चे होते हैं। तो माशाल्लाह इतना अच्छा। ये पाकिस्तान वाले जो स्कूल्स हैं वहाँ पे हम लोग तो वो जो सैश होती थी उसको हम लोग पहनते थे, तो वो भी दुपट्टा भी नहीं होता था छोटे, लाइक 5 क्लास तक, लाइक बल्कि 6-7 क्लास तक दुपट्टा नहीं होता था, सैश होती थी। लेकिन यहाँ पे इवन सर पे भी दुपट्टा, इस्लामिक स्कूल में कनाडा के सर पे हिजाब, छोटी छोटी बच्चियाँ 1 क्लास की या फिर किंडरगार्टन की क्लास की स्कार्फ करके आती हैं, शलवार कमीज़ पहन के आती हैं। प्रॉपर एक पूरा यूनिफॉर्म होता है, पब्लिक स्कूल में एक यूनिफॉर्म नहीं होता। तो बहरहाल कहने का ये मकसद है कि यहाँ पे इस्लामिक स्कूल भी हैं, यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, वहाँ पे प्रॉपर ये होता है। इवन समर वेकेशन में यहाँ पे जो है ना प्रॉपर समर कैंप होता है इस्लामी लिहाज से, वहाँ पे इस्लामिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे सब कुछ होता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ होता है। आप लोगों की सोच है, लोग समझते हैं कि वहाँ तो वेस्टर्न मुल्क है, वहाँ के तो बच्चे बिगड़ जाते हैं वहाँ जाके ये वो, लेकिन ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ये माइंड फ्री होके आए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अपने बच्चों पे इसको सही और गलत का प्रॉपर बताना पड़ेगा अर्ली एज में। बता, तो आप लोगों को पता है इतना एडवांस हो गया है सब कुछ के मोबाइल्स सबके हाथ में, बच्चों के हाथ में सब कुछ, मतलब आप हर जगह बाहर बच्चों कम्युनिकेट कर रही हैं, लेकिन बच्चों को यहाँ पे आके आपको बच्चों को हर रिलीजन को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे के रिलीजन को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं वो बताना पड़ता है। कि अगर आपका ये रिलीजन है लेकिन आपको दूसरे के रिलीजन को भी गलत नहीं उनके सामने बोलना, वो हर्ट होती हैं। मतलब ये चीज़ें आपको बच्चों को बताना पड़ता है। आप उस तरीके से फिर उनको बचपन से बताओगे तो फिर वो आप बड़े होके इस जो माशरा है उसमें फिट इन हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।